ओम नमः सिद्धिभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणं। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो, मंगलम पुण्डमुद्रार्यो, जयनधर्मोऽस्तु मंगलम। सर्वमंगलमंगल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जयं जयतु शासनं, जयं जयतु शासनं। नमः श्रीवर्धमानाय निरोधमात्मने, सालोकानं त्रिलोकानं प्रविद्यादर्पणयति। चेतिले चेतन चेत्या विना प्रेम चालसे। आज श्री रत्नकर्ण सावकाचार्य आचार्य भगवान समंतभद्र देवता रचित महान ग्रंथ अपने सामने विराजमान है। पहला अधिकार सम्यक दर्शन अधिकार। सम्यक दर्शन के 8 अंग के बाद 3 मूढ़ता की चर्चा आचार्य देव कर रहे हैं। 3 मूढ़ता में देव मूढ़ता की बात चल रही है। लोक मूढ़ता हो गई, अभी देव मूढ़ता। देव मूढ़ता कैसी होती है कि देव के पास से, वितरागी देवों के पास जाकर संसार की भीख मांगना। क्या कहा? वितरागी देवों के पास जाकर संसार की भीख मांगना। मुझे संसार में ये सुख दे दे, संसार में से ये सुख दे दे। लेकिन संसार तो महादुख का सागर है। संसार क्या है? महादुख का सागर है, महाभयंकर है। उसमें से सुख का कण नहीं है तो सुख कहाँ से मिले? तो छोड़ता तो जैसे संसार छोड़े हुए अपने पास दर्शन है ना, अपने बहुत सारे अपने पास हैं। देखो आएंगे आज तो आज आएगा। आज बहुत सारे मुनिराजों की बातें आएगी कि किस तरह से संसार को छोड़ा, कैसे संसार को छोड़ा, वो सब मुनिराजों की बात आएगी। आदिनाथ भगवान ने भी कैसे संसार को छोड़ा, कैसे कैसे विटंबनाएं आई। 1 साल तक आहार तक नहीं मिला, फिर भी वो अपने को जरा भी निसंकोच, धर्म का जरा भी संकट आए बिगर अपना धर्म संभाला। आत्मधर्म संभालना बहुत कठिन कार्य दिख रहा है, लेकिन सबसे अच्छा कार्य और सस्ता कार्य वही है। 1 कप चाय बनाना बहुत कठिन है, लेकिन आत्मा का ध्यान करना सरल है। क्यों सरल है? क्यों कहा ऐसा? क्योंकि वो तेरे पास है, तेरे बस की बात, तेरे बस की बात है। और 1 कप चाय बनाना वो बाहर की परालंबन की बात है। दूध चाहिए, शक्कर चाहिए, चाय चाहिए, गैस चाहिए, तपेली चाहिए, इस सब का अवलंबन से ये कप चाय बनेगी। और आत्मा का अवलंबन फिर भी कठिन तो है ही, कठिन नहीं ऐसा नहीं है, बहुत कठिन है। लेकिन वो कठिन को सरल कैसे किया जाए, वो बात चल रही है। हम कैसे, किस तरह से हम कठिन को सरल करें। देखो कल हमने भगवान आदिनाथ की बात कही थी। भगवान आदिनाथ को 6 महीने तक तो उनको विकल्प नहीं आया, और 6 महीने के बाद उनको आहार लेने का विकल्प आया, और 6 महीने तक आहार विधि पूर्वक नहीं मिला। तो ये अंतराय कर्म का उदय था। अंतराय कर्म पहले बांधे थे, अंतराय कर्म का उदय था। तो ये अंतराय कर्म उदय मंद हुआ, तो फिर राजा श्रेयांश को अपने भूतकालीन पूर्व में जो किए थे आहार दान विधि की थी, वो उनको याद आई, और फिर हो गया उनका काम। तो यहाँ पर कहते हैं कि वो टाइम देव क्यों
उनको हेल्प करने के लिए नहीं आए। बोले कि वो अंतराय कर्म उनका खुद का था और वो अंतराय कर्म देव आके पलटाए ऐसा हो सकता नहीं है। खुद जो कर्म किए हैं वो खुद अपने को ही भुगतने पड़ेंगे, कितना भी चाहे। देखो श्री कृष्ण महाराज थे, श्री कृष्ण महाराज ऐसा बहुत वो किया कि मुझे मुनि दीक्षा धारण करनी है। बोले कि नहीं, तुमने प्रत्याख्यान वर्ण और अप्रत्याख्यान वर्ण के इतने कर्म बांधे हैं कि वो तुझे भुगतने ही पड़ेंगे। निमिनाथ भगवान के दरबार में ये बात आई कि इतने कर्म तूने बांधे हैं, इतनी कषाय की है कि अप्रत्याख्यान वर्ण आदि की इतनी कषाय की है, वो कषाय के कर तुझे कर्म बांधने भुगतने ही पड़ेंगे। मतलब ऐसा होता है कि हम क्यों संसार, अरे संसार तो छूटा ही है, ये उसको हमने संसार माना है। संसार को छोड़ना है यानी क्या, संसार छोड़ के किसको पकड़ना है कि आत्मा को पकड़ना है। तो आत्मा को पकड़ो, संसार तो छूटा छूटा ही है। संसार को छोड़ने की बात कहाँ कर रहे हो, आत्मा को पकड़ो, अपनी चीज को पकड़ो। अपनी चीज को पकड़ोगे तो ऑटोमेटिक वो चीज चली जाएगी। एक ही चीज तो पकड़ पाओगे, उपयोग एक समय में एक ही चीज का उपयोग हो सकता है। तो आत्मा का उपयोग करोगे तो बाकी का उपयोग चला जाएगा। बहुत शांति से धीरज पूर्वक समझने जैसी बात है। देखो आगे कहते हैं यहाँ पर, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, 5 पांडव महावितरागी मुनि होकर वन में ध्यान करते थे। कहाँ पे ध्यान करते थे? वन में, शत्रुंजय पर्वत के ऊपर। बरोबर है। उनको दुष्ट वैरी ने आकर अग्नि में लाल लाल करके लोहे के आभूषण पहनाए और उनका चाम मांसादि भस्म हो गया, तो भी किसी देव ने सहायता नहीं की। कोई भी देव आके सहायता नहीं की। अरे भाई, वो देव कैसे आके सहाय कर सकते हैं? जो आत्मिक काम है वो तो तुम्हें खुद करना है। देखो, जब चक्रवर्ती महाराज जब दीक्षा लेते हैं तो जो उनकी 14 निधियां रहती है, चक्रवर्ती महाराज की 14 निधियां रहती है, 7 चेतन और 7 अचेतन। जो चाहे वो उनको मिल सकता है, ऐसी उनकी निधियां रहती है। लेकिन जब वो बोलते हैं कि मुझे दीक्षा लेनी है, वो टाइम से वो 14 निधियां अपनी अपनी जगह पे चली जाती है। क्यों ऐसा? कि भाई अभी मेरी निधियां, ये 14 निधियां का काम नहीं है, ये तो जड़ निधियां है। उससे तुम्हारा काम सरने वाला नहीं है। अभी तो आत्मिक निधि चाहिए। कौन सी निधि चाहिए? आत्मिक निधि। तो हम आत्मिक निधि तो बढ़ाना नहीं चाहते, संसार बढ़ाना चाहते हैं। तो आत्मिक निधि बढ़ाओ, संसार ऑटोमेटिक चला जाएगा। संसार तो चुल्लू पर दिखेगा, चुल्लू पर एक कटोरी जितना संसार दिखेगा। क्यों ऐसा? क्योंकि आत्मा महान है, अनादि से अनंत काल तक रहने वाला है। और संसार तो अभी अभी का है। ये संसार तो अभी, ये पर्याय में दूसरा संसार आ जाएगा, तीसरी पर्याय में तीसरा संसार आ जाएगा। ये संसार बाहर में है, अंदर आत्मिक के साथ संसार नहीं है। देखो क्या कहते हैं, मतलब बैलेंस पूर्वक चलना है अपने को। ऐसा नहीं है कि किसी भी चीज को कैसा भी करके उलट पुलट करना है, ऐसा नहीं है। संसार को छोड़ना है, इसका मतलब ये है कि आत्मा को पकड़ना है। संसार को छोड़ के वापिस वो दोहरा धागा करना है, इसको दीक्षा दे देना है, इसको फलाना कर देना है, ऐसा करने का नाम मुनिराज बनना नहीं है। मुनिराज कोई अलग चीज है, अलौकिक चीज है। जो मुनिराज का स्वरूप विचारे सोचे ना तो अलग ही है, बहुत बहुत अलौकिक वस्तु है भैया वो। देखो क्या कहते हैं, मांसादि भस्म हो गए तो भी किसी देव ने सहायता नहीं की। बरोबर। सुकुमार महामुनि को 3 दिन तक शालिनी अपने 2 बच्चों के सहित भक्षण करती रही। वहां कोई देव सहायता करने नहीं आया। उनकी माता जिसको बहुत स्नेह था, वह शोक में रोने धोने लगी रही। पुत्र कहाँ चला गया, कोई खोज खबर नहीं मंगाई। मतलब कहने का भावार्थ ऐसा है कि जो तुमने कर्म किए हैं वो कर्म तुझे भुगत नहीं पड़ेंगे। और कर्म के सामने किसी की जीत नहीं होती है।
कर्म के सामने कर्म की जीत नहीं होती है, कर्म के सामने आत्मा की जीत होती है। कैसे कि कर्म को न देखते हुए आत्मा को देखेगा तो कर्म की जीत, कर्म की हार होती है और अपनी जीत होती है। 5 पांडवों में से 3 पांडव आत्मा को देखे और सिद्ध भगवान बन गए। 2 पांडवों को सिर्फ मामूली सा विकल्प आया और सर्वार्थ सिद्धि का आयु बंद हुआ। तो हमारे इसमें कितने विकल्प होते हैं, किस किस प्रकार के विकल्प हमारे चलते हैं। तो वो विकल्पों को कंट्रोल लाने के लिए एकमात्र अपने पास शस्त्र है, वो आत्मा है हमारे पास। वो आत्मा यानी कि ज्ञान दर्शन स्वभावी, दर्शन स्वभावी, चारित्र स्वभावी, उस आत्मा को हमें पकड़ना है। 500 मुनियों को गानी में पेल दिया गया, वहां किसी देव ने सहायता नहीं की। पद्म, राम, बलभद्र और कृष्ण नारायण, जिनकी पहले हजारों देव सेवा करते थे, जब हीन कर्म का उदय आया और पुण्य क्षीण हुआ तो कोई पानी पिलाने वाला भी मनुष्य या देव भी पास में नहीं रहा। जो सुदर्शन चक्र से नहीं मरा वह एक भील के बाण से प्राण रहित हो गया। ऐसे अनेक ध्यानी, तपस्वी, व्रती, संयमी आदि ने घोर उपसर्ग भोगे। उनमें से बहुत के देव सहाय नहीं हुए और बहुतों के देव सहाय हुए भी है। ऐसा नहीं है बहुतों के देव सहाय हुए, लेकिन कहने का भाव यहाँ पर ऐसा है कि अपने कर्म अपने को ही भुगतने पड़ेंगे। तो कर्म करने से पहले जरा सोचो, कर्म उदय आए तो आकुल व्याकुल न हो जाओ। और कर्म क्यों बांधे जाते हैं, क्यों बंधते हैं कर्म? कि देव मूढ़ता से, देव के सामने भीख मांगने से, वितरागी देवों के सामने भीख मांगने से, संसार का सुख मांगने से। देखो मेरी खुद की बात कर रहा हूं मैं, वो एक प्रॉब्लम था तो मेरे को एक विकल्प आ गया। कल शाम को मंदिर में गया था तो एक विकल्प आ गया मुझे, तो विकल्प आ गया, ठीक है आ गया, लेकिन वो विकल्प भगवान सुलटा देंगे, भगवान उसको चेंज कर देंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। वो चीज हो ही नहीं सकती। जो तेरे कर्म में होने वाला है वही होएगा। देखो आगे, इसीलिए यह निश्चित है कि अशुभ कर्म का उपशम हुए बिना और तथा शुभ कर्म का उदय आए बिना कोई देवादि सहाय नहीं करते। अशुभ कर्म का उपशम और शुभ कर्म का उदय हो तो कोई ना कोई तुम्हारी सेवा में आ जाता है, लेकिन आत्मिक के लिए कोई शुभ और अशुभ की जरूरत नहीं है। विचार करो, सनत कुमार चक्रवर्ती 700 वर्ष तक कोड़ रहा, 700 वर्ष तक कोड़ रहा उनको शरीर में, ऐसा कि वो चमड़ी उतर रही है नीचे, तो भी कभी ऐसा सोचा नहीं कि एक कोड़ को मैं अच्छा करूं एक बार। और कोड़ की दवा के लिए वो ऊपर से देव भी परीक्षा करने के लिए आए, फिर भी कभी वो, अरे भाई तेरे पास यदि ये मिथ्यात्व भगाने की कोई दवा है तो मुझे तो परमानेंट दवा चाहिए, मुझे ये टेम्पररी दवा नहीं चाहिए, शरीर को ठीक करने वाली दवा नहीं चाहिए। शरीर तो मेरा पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं और आगे भी नहीं रहेगा। शरीर तो शरीर का है, मैं हूँ, कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है ना अपना। बहुत अच्छी तरह से समझने जैसी बातें हैं। बहुत समझेगा तो ही आगे बढ़ेगा, नहीं समझेगा तो कहाँ आगे बढ़ेगा, ऐसी बातें हैं। देखो स्वयं का शरीर ही शत्रु हो जाता है, अपना खुद का शरीर ही अपना शत्रु हो जाता है। खरदूषण का पुत्र शंभु कुमार, जिसने 12 वर्ष तक बांस के जुरमुट में कठिन तपस्या करके सूर्यहास नाम की तलवार प्राप्त की थी, सहज ही लक्ष्मण के हाथ आ गई। वो तलवार रहती है, ऐसा देवयोग की तलवार रहती है। वो खरदूषण, वो इसका भाई था, रावण का जमई या रावण का खरदूषण, वो खरदूषण का पुत्र शंभु कुमार,
12 वर्ष तक बांस के जुरमुट में कठिन तपस्या करके सूर्यहंस नाम की तलवार प्राप्त की थी। सहज ही लक्ष्मण के हाथ में आ गई। लक्ष्मण इतने वो थे, इतने पुण्यशाली थे, इतने शुभ कर्म वाले थे, तो ऐसे ही उनको वो शंभु कुमार के हाथ में आए, इसके पहले ही लक्ष्मण के हाथ में आ गए। प्रति नारायण थे ना लक्ष्मण नारायण थे, तो ऐसे ही आ गए। तो इस तरह के शुभ कर्म पहले बांधे हैं, शुभ कर्म बांधे हैं, तो शुभ कर्म के लिए क्या करना होगा कि शुभ कर्म से क्या मिलेगा कि शुभ कर्म से तुझे लोहे का आभूषण मिले, सॉरी सोने का आभूषण मिलेगा, और अशुभ कर्म से लोहे का आभूषण मिलेगा। लेकिन आभूषण तो क्या करेगा, हथकड़ी क्या करेगी, बांधने में ही काम करेगी, तुझे बांधेगी, कभी छोड़ेगी नहीं। तुझे छूटना है तो एक ही रास्ता है, अपना भगवान आत्मा, अपना आत्मा, अपना जीव। वो किसी से बंधा नहीं जाता और कोई उसको छोड़ने के लिए भी नहीं आता। देखो लक्ष्मण ने तो बिना जाने ही तलवार की धार का प्रयोग अभ्यास किया था, परंतु भीतर बिहड़ में बैठे शंभु कुमार का सिर कट गया। ऐसे ही वो कर रहे थे और शंभु कुमार का सिर कट गया। अपने हित के लिए सिद्ध की गई विद्या अपना ही घात कर रही है। हमने जो विद्या प्राप्त अपने लिए की थी, वो विद्या खुद का ही घात कर दिया। किसका? शंभु कुमार का। वो शंभु कुमार वो कौन सी तलवार, सूर्यहास वाली तलवार को प्राप्त करने के लिए वो तपस्या कर रहे थे। उनको प्राप्त नहीं हुई, उनको प्राप्त होने से पहले लक्ष्मण के हाथ में आ गई, और वो लक्ष्मण ऐसा कर रहे थे। इसमें शंभु कुमार की पद्म पुराण में अपने हित के लिए सिद्ध गई विद्या अपना ही घात कर दिया गया। पूर्व कर्म के उदय के निमित्त से ही अनेक उपकार अपकार होते हैं। कोई देवादि पूजा करने से धन, आजीविका, स्त्री, पुत्रादि देने में समर्थ नहीं है। क्या कहा? कोई देवादि पूजा, भगवान की पूजा करने से धन, आजीविका, स्त्री, पुत्रादिक देने में समर्थ नहीं है। क्यों समर्थ नहीं है? देखो इसमें कैसा है, कर्म की थियरी में कैसा है कि कर्म जो हमने बांधे हैं, वो कर्म उदय में आ रहे हैं। तो कर्म उदय में आ रहे हैं और हम अभी वो कर्म में वापस जुड़ते हैं, तो नए कर्म बंधते हैं। तो नए कर्म बंधते, अभी नए कर्म कौन से हैं? हम लोग देव पूजा कर रहे हैं, ये देव पूजा कर रहे हैं, उसमें शुभ कर्म बांधते हैं। तो शुभ कर्म उदय में तो बाद में आएंगे, अभी तो हमारे जो पूर्व में कर्म बांधे हैं उसका फल है अभी हम जो इस शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, तो शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, तो पूर्व में ऐसे कर्म बांधे थे, तो हम अभी शास्त्र स्वाध्याय कर रहे हैं, और अभी ये शास्त्र स्वाध्याय से नए कर्म बांध रहे हैं। इससे छुटकारा नहीं है। छुटकारा तो एकमात्र अपना आत्मा से ही छुटकारा है, बाकी किसी से छुटकारा नहीं है। चाहे कौन सा भी होने दो, कैसा भी होने दो, छुटकारा और किधर से छुटकारा नहीं है। यहाँ प्रत्यक्ष ही देखते हैं, नगर का राजा, सभी देव देवी, पीर पैगंबर, स्वामी, फकीर, सभी मतों के साधु, सभी वेद पुराणों के पाठ करने वाले, नित्य ही होम यज्ञ का पाठ करने वाले ब्राह्मणों को बहुत आजीविका देता है, बड़ा सत्कार करता है, लाखों रुपयों का दान देता है, जिसका बड़ा फल सब तक पहुंचता है, तो भी संयोग वियोग, हानि वृद्धि, जीत हार टालने में कोई समर्थ नहीं है। कितना भी कुछ भी करो, जो तुमने कर्म बांधे हैं वो कर्म निश्चित है, वो कर्म उदय में आएंगे ही। ऐसा क्या मतलब, ये कर्म तुम भगवान के सामने जाके ये मेरे कर्म नाश हो जाए, मुझे रोगादि ना आए, मैं बूढ़ा ना हो जाऊं, मैं जवान का जवान रहूं, ये सब इससे कोई मतलब नहीं है। उल्टे कर्म तुम्हारे नए बंधते हैं। ये ऐसा करने से देव मूढ़ता होती है। देव के पास जाके हम भगवान के सामने जाके हमें
एकदम निश्चिंत होके मांगना चाहिए कि भगवान आपने तो परम पद की प्राप्ति कर ली है, मैं कैसे परम पद की प्राप्ति करूं? इस संसार में मैं कब तक अटकूं? इस संसार को कैसे छोड़ूं? संसार मेरे से कैसे छूटा है, लेकिन मैं मेरे आत्मा को कैसे ग्रहण करूं? ऐसी निरंतर भावना, ऐसी उत्कृष्ट भावना होनी चाहिए। तो जाके कभी एकाधा बार ऐसा विकल्प में से निर्विकल्प हो जाता है जीव। आई बात समझ में? ऐसा संसार छोड़ना है, मुनि बनना है, ये करना है, वो करना है, इससे काम नहीं बनता यानी कि बोलने से कुछ होता नहीं है भाई। वो अपने को उस तरह के परिणाम, उस तरह का अभिप्राय रखना पड़ता है। ऐसा बोलते रहेंगे और अभिप्राय उल्टा रखेंगे तो कोई मतलब नहीं है। गड़बड़े हैं, बहुत सारी गड़बड़े हैं, अपने में भी गड़बड़ है, मेरे में भी गड़बड़ है। नहीं, ऐसा नहीं है कि संसार छूटता नहीं है, लेकिन संसार छूटता ही है। अपने आत्मा को पकड़ने का हमें कोशिश करनी चाहिए। इसलिए ऐसा निश्चित जानो कि बिना श्रद्धान किए भी अनेक देव देवताओं को पूजा की आराधना देव मूढ़ता ही है। बिना श्रद्धान यानी कि मैं कौन हूं, मैं कैसा द्रव्य हूं, मेरी चीज क्या है, उसके श्रद्धान के बिना किए भी अनेक देव देवियों को पूजा करना, आराधना करना देव मूढ़ता ही है। कौन से भी मतलब ये क्या, देखो एक हम लोग दिल्ली गए थे ना, दिल्ली हम लोग सब साथ में गए थे ना, तो दिल्ली में वो लाल किला के सामने मंदिर है ना, तो वहां पे आरती चल रही है, बरोबर है। तो आरती में तो पारसनाथ भगवान अंदर विराजमान है और बाहर में वो पद्मावती माता की मूर्ति है। तो पद्मावती माता के उधर बहुत सारे लोग, मान के 25, 50, 100 लोग खड़े होंगे और यहाँ पर 2-5 खड़े होंगे। तो हम लोग क्या मानते हैं, क्या चाहिए हमें भगवान का पूजन करके क्या चाहिए? हमें सच्चे देव गुरु शास्त्र की पहचान है क्या? ये बात बता रहे हैं। जो मंत्र साधना, विद्या आराधना, देव आराधना आदि है, वे सभी पुण्य पाप के अनुसार ही फल देते हैं। जो मंत्र साधना, विद्या आराधना, देव आराधना आदि है, वे सभी पुण्य पाप के अनुसार ही फल देते हैं। इसलिए जो सुख के इच्छुक हैं, वे दया, क्षमा, संतोष, निर्वांछकता, मंदकषायता, वितरागता के द्वारा अकेले धर्म का ही आराधना करो। अन्य प्रकार से वांछा करके पाप बंद नहीं करो, पाप का बंद नहीं करो। मतलब हम लोग पूजन करते हैं और होना चाहिए, मतलब ये कौन से देवों की बात कर रही है? कुदेव, जो सही मायने में देव नहीं है। ऐसा वो आगे बात है, शीतला की पूजा करना, वो उसका करना, वो सब एकदम बहुत एकदम गूढ़ मिथ्यात्व है, ग्रहित मिथ्यात्व है। वो नया मिथ्यात्व को ग्रहण करता है ये जी। अम्बे माँ का गरबा करना, वो करना, कितनी देव मुद्राएं हैं अपने पास। देखो, हाँ, यदि देवों की संगति करने की इच्छा ही है तो उत्तम सम्यक दृष्टि सौधर्म इंद्र, सचींद्राणी, लोकांतिक देव की संगति करने की भावना करो। कितनी अच्छी बात कही सदा सुखदास जी ने कि तुम्हें मित्र बनाने हैं तो अच्छे मित्र बनाओ ना, बुरे मित्र क्यों बनाते हो? अपनी संगति अपने से ऊंचे लोगों से होनी चाहिए। क्यों? कि हम उनके जैसे ऊंचे बने। मेरे मित्र कौन है? भगवान महावीर मेरे मित्र है, कुंकुंद आचार्य मेरे मित्र है, गुरुदेव मेरे मित्र है। मेरे पिता कौन है? मेरे पिता तीर्थंकर मेरे पिता है, जिनवाणी मेरी माता है। ऐसे उच्च लोगों से अपनी पहचान बनाओ, उच्च लोगों से अपनी दोस्ती रखो। अरे बहुत मजा आएगी, रागद्वेष हट जाएगा। मेन बात, रागद्वेष हट जाएगा। कैसे पूजा करके आए, वहां से पूजा करके आए और यहाँ पर राकेश याद आ गया, वो सब याद आ गया, तो कैसा मतलब क्या लग रहा है? इससे क्या हमारा क्या भाषित हो रहा है? देखना चाहिए हमें बिल्कुल आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान तो किसी भी प्रकार से ना हो, इसका बहुत ध्यान रखना चाहिए, नहीं तो बहुत गड़बड़ हो सकती है। और कभी नया आयु कर्म कभी बन जाएगा। सुबह में बताया था ना कि नया आयु त्रिभाग में, आयुष का त्रिभाग में होता है, तो कब क्या हो जाएगा कुछ मालूम नहीं पड़ेगा।
ऐसा है। देखो आगे, क्षेत्रपाल आदि का पूजन का निषेध, क्षेत्रपाल की जो पूजा करते हैं उसका निषेध बताते हैं यहाँ पर। देखो, बहुत से लोग मिथ्या बुद्धि के कारण मंदिरों में क्षेत्रपाल की स्थापना करते हैं और प्रतिदिन उनकी पूजा करते हैं। वे लोग पहले तो क्षेत्रपाल की पूजा करते हैं और क्षेत्रपाल की पूजा करने के बाद जिनेंद्र देव की पूजा करते हैं। वे ऐसा कहते हैं कि पहले द्वारपाल का सम्मान करना, उसके पश्चात राजा का सम्मान करना चाहिए। द्वारपाल बिना राजा से भेंट कौन करवाएगा, वैसे ही क्षेत्रपाल के बिना भगवान से भेंट मिलाप कौन करा सकता है। पहले आगे वो रहता है, क्षेत्रपाल की पूजा करते हैं, क्षेत्रपाल की पूजा करने के बाद भगवान की पूजा करते हैं। मतलब गूढ़ मिथ्यात्व है, इसमें कोई मतलब नहीं है। आगे, उन मूर्खों को यह विवेक ही नहीं है कि भगवान तो मोक्ष में है। यह मिथ्या दृष्टि अज्ञानी क्षेत्रपाल जो भगवान परमात्मा के स्वरूप को जानता ही नहीं है, उनसे कैसे मिलवा देगा और कैसे विघ्नों का नाश करेगा। हाँ, क्या कहते हैं यहां पर, उन मूर्खों को यह विवेक ही नहीं है, भगवान तो मोक्ष में है। वह मिथ्या दृष्टि अज्ञानी क्षेत्रपाल जो भगवान परमात्मा के स्वरूप को जानता ही नहीं है, उनसे कैसे मिलवा देगा और कैसे विघ्नों का नाश करेगा। हम लोग किसी की हानि नहीं कर रहे, किसी का अपमान नहीं करने की बात है यहाँ पर जो वस्तु हकीकत है उसकी बात बताना सदा सुखदास जी प्रयास कर रहे हैं। किसी का कोई किसी की पैर खींचना है, किसी का वो ऐसा कोई बात ही नहीं है। वह तो स्वयं ही विघ्नों का नाश करने में समर्थ नहीं है, खुद का विघ्न नाश करने का समर्थ नहीं है। ये जो आते हैं ना, भिखारी आते हैं ना, कहते हैं आप मुझे 1 रुपया दो, वो शिरडी के बाबा तुम ये लाख रुपया देंगे। अरे भाई, शिरडी के बाबा लाख रुपया देने वाले हैं, तो तू ही मांग ले ना शिरडी के बाबा के पास पे, हमारे पास क्यों मांग रहा है 1 रुपया। मतलब कहने का भावार्थ ऐसा है कि वही जो खुद का विघ्न नाश नहीं कर सकता, वो दूसरों का विघ्न कैसे नाश करवाएगा। खुद का अपना भगवान का स्वरूप नहीं जानता है, अपना स्वरूप नहीं जानता है, वो भगवान के स्वरूप के पास कैसे लेके जाएगा। मतलब है, देखो ऐसा बहुत सारे लोग करते हैं, पहले करते भी होंगे, हम लोगों ने भी कैसा किया होगा कि पहले क्षेत्रपाल का वो दरवाजा के ऊपर पहले दीवा करो, उसको दीवा करके बाद में भगवान के पास जाओ, ऐसा करते होंगे। वो बहुत सारे हैं, बहुत सारे मंदिरों में भी ये सब है ऐसा। वह तो स्वयं ही विघ्नों का नाश करने में समर्थ नहीं है। इस प्रकार विवेक रहित मिथ्या दृष्टि लोग क्षेत्रपाल का अत्यंत विपरीत स्वरूप, एक्चुअल में ये विपरीत स्वरूप है ना, ये बाद में बन गया है। ये अभी पहले शुरू में तो ऐसा नहीं होएगा, बाद में इन लोगों ने कोई अज्ञानी कुगुरु ने आगे ये सब बताया कि ये भी करना चाहिए, इसकी भी पूजा करनी चाहिए, पद्मावती की। पहले शुरू में ये सब नहीं होएगा, भगवान महावीर के समय में ऐसा नहीं होएगा। ये बाद में ये 200-300 साल पूर्व में ये सब नए नाटक चालू हो गए, ये सब विस्पंथी चालू हो गए, फलाना चालू हो गए, सब बहुत गड़बड़, इतनी धर्म के बारे में इतना गड़बड़ चल रहा है कि ना पूछो की बात। हम भी शामिल हैं इसके अंदर, एक हमारा भी नाम है इसमें ही। जिसके हाथ में मनुष्य का कटा हुआ सिर या गदा तलवार है, कुत्ते पर बैठा हुआ है, तेल गुड़ खाने से क्षेत्रपाल प्रसन्न होते हैं, ऐसा लोगों को बहकाकर क्षेत्रपाल को पुजवाते हैं तथा उनका दर्शन पूजन करते हैं। तेल गुड़ चढ़ाओ, वो तेल गुड़ वो लेके जाएगा, पुजारी लेके जाएगा, बहुत गड़बड़ है। सब मिथ्या दर्शन और कुज्ञान का ही प्रभाव जानना। देखो आगे, भगवान पार्श्व जिनेंद्र की प्रतिमा मस्तक के ऊपर फण बिना बनाते ही नहीं,
भगवान पार्श्व अरिहंत के समोस्तरण में मस्तक के ऊपर गणेन्द्र द्वारा फण बनाना कैसे संभव है? कैसे क्या क्या बात बताई मालूम पड़ा कि जो हम पारसनाथ भगवान जो पद्मावती थी ना, पद्मावती तो क्या किया कि फेंट बना के भगवान को ऊपर विराजमान कर दिया। ऐसा कैसे पॉसिबल है? भगवान पारसनाथ जिनेन्द्र की प्रतिमा मस्तक के ऊपर फण बिना बनाते ही नहीं है। भगवान पार्श्व अरिहंत के समोस्तरण में मस्तक ऊपर धर्मेंद्र द्वारा फण बनाना कैसे संभव है? धर्मेंद्र ने तो भगवान के तपस्या करते समय मुनि अवस्था में फण मंडप बनाया था। उसके पश्चात मतलब कब बनाया था कि जब संवर देव वो विघ्न कर रहा था, क्या कर रहा था, उपसर्ग कर रहा था, तब जाके ये पद्मावती और धर्मेंद्र ने वहां पर आए थे। बाद में भगवान ने तो केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली, भगवान अरिहंत हो गए, तो बाद में थोड़ी फण बनाया था। बाद में फण कैसे बना सकता है? बाद में फण बनाने की कोई व्यवस्था ही नहीं रहती, वो बन ही नहीं सकता। जब भगवान पार्श्वनाथ जिनेन्द्र अरिहंत बन गए और इंद्र की आज्ञा से कुबेर ने समोस्तरण की रचना की, तब वहां भगवान पार्श्वनाथ फण सहित विराजमान नहीं थे। वहां 4 निकाय देव, मनुष्य, तिर्यंज धर्म श्रवण स्तवन वंदन करते हुए बैठे थे। इसलिए स्थापित प्रतिमा में अरिहंत के प्रतिबिंबों के फण कैसे संभव होगा? वितरागी मुद्रा तो इस प्रकार की होती ही नहीं है। बाहुबली स्वामी का हम बाहुबली मुनीन्द्र लिखते हैं पारसनाथ भगवान के ऊपर। ठीक है भाई, वो सब बहुत टाइम से चला आ रहा है, वो चल रहा है, वो ठीक है, उसकी कुछ वो नहीं है, लेकिन बहुत समझने जैसी बात है। हम जो अभी हम तात्विक समझेंगे तो हमें कुछ समझ में आएगा, बाकी कुछ समझ में नहीं आएगा। देखो, वितराग मुद्रा तो इस प्रकार की होती नहीं है। यहाँ तक अपना हुआ है, बाकी का देखेंगे, कल होएगा तो होएगा, नहीं तो फिर अपना इधर आने के बाद करेंगे। आज के लिए ओम नमः सिद्धिभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए